अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो टॉपिक है वो है एरर ऑफ रिफ्रैक्शन। एरर ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पूरा डिटेल के साथ करेंगे। उसके बाद कोई भी ऐसा सवाल इंशाल्लाह नहीं होगा जो कि एरर ऑफ रिफ्रैक्शन से आए और आपको समझ ना आए। देखें, एरर ऑफ रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको एक पॉइंट की समझ आनी चाहिए कि एक्सियल लेंथ क्या होता है। फिर इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सियल लेंथ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। अगर हमारे पास ये आई का एक स्ट्रक्चर है सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये स्क्लेरा कॉर्निया, यहाँ पर ये लेंस होगा, यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अब जो है यहाँ पर होगा रेटिना, ठीक हो गया। अब इसको बोलते हैं कॉर्निया, इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना पे एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोविया सेंट्रैलिस, यहाँ पर इमेज बनता है, ठीक है। जहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होती है इसको बोलते हैं फॉर्मेशन होती है जिसको बोलते हैं फोविया सेंट्रैलिस। अब एक लाइन जो कि कॉर्निया से लेकर फोविया सेंट्रैलिस तक हो, तो इस पॉइंट को या इस लेंथ को हम क्या नाम देते हैं, एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन या लेंथ बिटवीन कॉर्निया टू, क्या इसको बोलते हैं, फोविया सेंट्रैलिस, तो उसको हम एक्सियल लेंथ बोलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, रिफ्रैक्शन या एरर ऑफ रिफ्रैक्शन की। सबसे पहला जो एरर ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका नाम है इमीट्रोपिया। इमीट्रोपिया, ठीक है। एमीट्रोपिया में क्या होता है, एमीट्रोपिया में ये होता है, इसको सिंपली नॉर्मल विजन भी कहते हैं, ठीक हो गया। ये क्या है, नॉर्मल विजन है। अब होगा क्या, गौर से समझें। हमारे पास यहाँ पर है एग्जाम्पल ह्यूमन आई, ठीक है। ये इंसान की आंख है और यहाँ पर कॉर्निया है, ठीक है। अब कॉर्निया के बाद यहाँ पे फिर वही बात कि ये हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट, ये लेंस, ये वही सस्पेंसरी लिगामेंट, यहाँ पर रेटिना। अब नॉर्मली क्या होते हैं, जब रेज आते हैं ना, जब इंसान कुछ देखता है, रेज आते हैं ना, तो क्या होता है, रेज डायरेक्टली फोविया सेंट्रैलिस पे एक्ट करते हैं और इमेज की फॉर्मेशन करते हैं, नॉर्मल इमेज बनता है। इसी का नाम क्या है, इमीट्रोपिया है। तो इसको मैं अभी डायग्राम के थ्रू बता दिया, अब लिख लेता हूँ साथ में कि पैरेलल रेज क्या करते हैं। पैरेलल रेज फॉल्स ऑन, ठीक है, कहाँ फॉल करते हैं, फॉल्स ऑन फोविया सेंट्रैलिस, ठीक है। फोविया सेंट्रैलिस पे ऐड करते हैं और क्या बनते हैं, नॉर्मल इमेज फॉर्म्ड या फॉर्मेशन अकर्स। ये तो सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ये तो नॉर्मल बता दें, नॉर्मल पढ़ेंगे तो अब नॉर्मल समझ आएगी ना। अब बात करेंगे किसकी, एमीट्रोपिया की। ये इमीट्रोपिया था, सेकेंडली क्या है, एमीट्रोपिया है ये वर्ड, एमीट्रोपिया। अब एमीट्रोपिया में क्या होगा, एमीट्रोपिया एक ऐसा कंडीशन है कि वहाँ पर रेज तो आएंगे लेकिन रेज या तो क्रॉस करेंगे या पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाएगा, फिर डायग्राम के थ्रू काम करेंगे। यहाँ पर क्या करेगा कि पैरेलल रेज, ठीक है, एमीट्रोपिया मतलब है पैरेलल रेज आर कमिंग कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी कि बाहर से आ रहे हैं, कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, एंड एंड रेज आर नॉट, रेज आर नॉट मतलब कहाँ पर जा रहे हैं, फॉल्स ऑन सेंसिटिव एरिया ऑफ रेटिना। यानी रेज आ तो रहे हैं लेकिन ये रेज यहाँ पर इधर ही खत्म हो रहे हैं या आगे जा रहे हैं, यहाँ पर फोविया सेंट्रलिस पर नहीं रोक रहे। तो इसको हम नाम देते हैं एमीट्रोपिया। अब एमीट्रोपिया के टाइप्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एमीट्रोपिया। एमीट्रोपिया के टाइप्स जो होते हैं ना, सबसे पहला टाइप है इसका मायोपिया, दूसरा टाइप ऐसा है हाइपर मायोट्रोपिया। तो टाइप्स ऑफ एमेट्रोपिया में आता है, इसके होते हैं टोटल 3 टाइप। सबसे पहला टाइप जो है इसका, इसका नाम है मायोपिया। मायोपिया
और जो दूसरा टाइप है इसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। और जो तीसरा टाइप है इसको बोलते हैं स्टिग्मेटिज्म। स्टिग्मा स्टिग्मेटिज्म। अब इनके तीन टाइप्स हो गए। अब सबसे पहला टाइप जो मायोपिया है उसको देखते हैं। मायोपिया। मायोपिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें दूर की नज़र जो है वो कमज़ोर होती है। ठीक है, क्या होता है इसमें? दूर की नज़र, दूर की नज़र क्या होती है? कमज़ोर होती है। ठीक है, इसको नाम देते हैं मायोपिया। अब मायोपिया में होता क्या है? देखें, मायोपिया में क्या होगा कि रेज तो आएंगे, लेकिन रेज कहाँ पर आएंगे? एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्या है? ह्यूमन आई है, और ये कॉर्निया है। ठीक है, और ये वही लेंस, सस्पेंस लिगामेंट्स के साथ यहाँ पर होगा लेंस। ठीक हो गया। अब इसमें होगा क्या कि लेंस, ये जो रेज जो है ना, रेज तो आ रहे हैं, लेकिन रेज क्या करेंगे? यहाँ से टकरा के यहाँ पर फ्रंट ऑफ द रेटिना पे आके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ये मायोपिया की कंडीशन होगी। तो इसमें क्या होगा? पैरेलल पैरेलल रेज तो आएंगे, लेकिन ये क्या करेंगे? रेटिना जो कि इनको यहाँ पर आके ख़त्म होना है, ये यहाँ पर फ्रंट ऑफ द रेटिना में आकर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको मायोपिया कंडीशन को बोलते हैं, जो कि मेरा अपना कंडीशन भी मायोपिया है इस टाइम। ठीक है, अब मायोपिया तो हमने देख लिया, इसको आप खुद लिख सकते हैं अपने अल्फाजों में कि पैरेलल रेज क्या करते हैं? पैरेलल रेज, ठीक है, पैरेलल रेज कम्स इनटू फ्रंट ऑफ द रेटिना, या इमर्ज इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना, या ठीक है, डिस्ट्रॉयड इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना, मतलब बिल्कुल पैरेलल रेज आएंगे तो रेटिना के फ्रंट पे आके ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको नाम देते हैं मायोपिया। मतलब इसमें क्या होगा? दूर की नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। इस पे क्या होगा कि दूर की नज़र कमज़ोर होगी तो सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, मतलब जो चीज़ें हैं दूर की चीज़ें, वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, पेशेंट को ब्लर विजन हो जाएगी दूर की चीज़ों के लिए। अच्छा, मायोपिया के बाद अब दूसरी चीज़ आती है, उसको नाम देते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ये है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया में सेम यही वही हमने आई बना लिया। ठीक है, ये कॉर्निया हो गया, ये लेंस का हम बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, ये सस्पेंसिव लिगामेंट्स के साथ ये लेंस आ गया। अब होगा क्या? ये तो रेटिना है ना, यहाँ पर इमेज ने बनना है। हाइपरमेट्रोपिया में ये होगा कि रेज आएंगे, लेकिन रेज ये रेटिना के बिहाइंड चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, जहाँ पर रुकेंगे नहीं, मतलब हाइपर आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? इसको बोलते हैं नज़दीक की नज़र जो कमज़ोर होना। ठीक है, किसी की नज़दीक की नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाए ना, नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो जाए, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है? पैरेलल रेज ऑफ लाइट एंटरिंग इन द फ्रंट ऑफ फोकस बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं सिंपली कि पैरेलल रेज आर फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इस पे आप लिख सकते हैं कि पैरेलल रेज आर फोकस्ड इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक हो गया, तो इसको हम नाम देते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब लास्ट जो बचता है हमारे पास, जिसका नाम है स्टिग्मेटिज्म, वो क्या होता है? ठीक है, स्टिग्माटिज्म। स्टिग्मेटिज्म में क्या होगा कि कोई भी इफेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम कॉर्निया को होगा, कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी में होगा। ठीक है, तो मतलब आसपास की दोनों की नज़र, दूर की या नज़दीकी, दोनों की नज़र ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इस पे क्या होगा कि ये हमारे पास एग्जांपल ह्यूमन आई है, फिर यही वही कॉर्निया, कॉर्निया के बाद ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और ये लेंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि रेज आ रहे हैं ना, रेज की यहाँ से कोई ट्रांसपेरेंसी में कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो कॉर्निया है ना, यहाँ पर, या आप सिंपली ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? डिफेक्ट है। कहाँ पे? कॉर्निया पे डिफेक्ट है। तो आप लिख सकते हैं कि कर्वेचर कर्वेचर कॉर्निया की जो कर्वेचर है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन कॉर्नियल curvature. So, patient has both near and distant vision problem.
तो पेशेंट जो है ना उसको नज़दीकी और दूर की नज़र दोनों में प्रॉब्लम होगी, तो इसको नाम देते हैं स्टिग्मेटिज्म का। सिंपल सी बात है, यही है हमारे पास एरर ऑफ रिफ्रैक्शंस। बिल्कुल आसान है, देखो क्या है, इसको आप साइड पे करें। एरर ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है, एमेट्रोपिया जो कि नॉर्मल विजन है, फिर एमीट्रोपिया जिसको पैरेलल रेज आएंगे उनमें कोई प्रॉब्लम होगी, उसके दो तीन टाइप्स हैं। सबसे पहला क्या है, मायोपिया, स्टिग्मेटिज्म एंड हाइपर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और हमारे पास स्टिग्मेटिज्म है। मायोपिया में क्या होगा, पैरेलल रेज फ्रंट ऑफ द रेटिना में आ जाएंगे, हाइपरमेट्रोपिया में आगे जाएंगे, स्टिग्मेटिज्म में क्या होगा, कॉर्निया में कोई इशू होगा। तो ये होगा हमारे पास एरर ऑफ रिफ्रैक्शंस। कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी टॉपिक के लिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये है हमारे पास एरर ऑफ रिफ्रैक्शंस। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।